हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 8 का माय इंग्लिश रीडर बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है, देख सकते हैं, जिसका नाम है ऑन टॉलरेंस। और इस यूनिट का भी नाम है यूनिट 6। देखिए, इस यूनिट का भी नाम है टॉलरेंस। चलिए पढ़ते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता या सहिष्णुता कह सकते हैं, मतलब बर्दाश्त करना। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करना। चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, टॉलरेंस डज नॉट जस्ट मीन पुटिंग अप विथ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैबिट्स। मतलब टॉलरेंस का केवल मतलब नहीं होता है पुटिंग अप यानी कि सहना, विथ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव हैबिट्स यानी कि अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के आदतों को सहना या उनके साथ रहना केवल मतलब नहीं होता है टॉलरेंस का। टॉलरेंस का केवल ये मतलब नहीं होता है कि अपने दोस्तों और रिलेटिव के आदतों को सहना या उनके साथ रहना। इट हैज़ अ मच वाइडर डायमेंशन। इसका बहुत ही विस्तृत आयाम होता है। रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट। पढ़ें निम्नलिखित एक्सर्ट को यानी अंश को। फ्रॉम द एस्से के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। ऑन टॉलरेंस, टॉलरेंस पर जो एस्से है उसको पढ़ें, टॉलरेंस के अंश को, टॉलरेंस जो एस्से है उसके अंश को, एक्सर्ट को पढ़ें। एक्सर्ट मतलब अंश होता है। एंड फाइंड आउट, और जाने, फॉर योर सेल्फ यानी स्वयं से जाने, खुद से जाने। आगे देखिए, ऑन टॉलरेंस इस चैप्टर का नाम है, मतलब सहनशीलता पर। द ब्रिटिश नॉवेलिस्ट E.M. फोस्टर, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट E.M. फोस्टर 1879 यानी कि 1879 में इनका जन्म हुआ है और 1970 यानी कि 1970 में इनका मृत्यु हुआ है। रोट मतलब लिखे, द फ्लोइंग एस्से, निम्नलिखित एस्से को लिखे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित एस्से को लिखे हैं। दिस एस्से वाज ब्रॉडकास्ट, यह एस्से ब्रॉडकास्ट किया गया था, प्रसारित किया गया था ऑन रेडियो पर, बाय फोस्टर हिमसेल्फ यानी स्वयं फोस्टर के द्वारा यह एस्से प्रसारित किया गया था। ऑल्दो, यद्यपि कि मोर देन 75 ईयर्स हैव पास्ट, यद्यपि कि या हालांकि, मोर देन मतलब ज़्यादा, 75 ईयर यानी 75 साल से ज़्यादा साल, हैव पास्ट यानी बीत चुके हैं, सिंस द एस्से वाज रिटेन यानी कि एस्से को लिखे हुए 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। द राइटर्स आइडिया, राइटर का आइडिया, यहाँ कॉमा है इसका मतलब लेकिन, इस कॉमा का मतलब था लेकिन। द राइटर्स आइडिया, लेखक का आइडिया, आर स्टिल वैलिड यानी कि अभी भी वैलिड है। हालांकि 75 साल से ज़्यादा इस एस्से को लिखे हुए बीत चुके हैं, पास्ट यानी बीत चुके हैं, लेकिन फिर अभी भी राइटर का जो आइडिया है, लेखक का, स्टिल वैलिड यानी अभी भी वैलिड है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपुल, राइटर लिखते हैं इस एस्से में कि संसार जो है लोगों से भरा हुआ है। अपैलिंगली फुल यानी कि भयावह रूप से फुल, ऐसा भरा हुआ है जो कि डराने वाला है। अपैलिंगली मतलब भयावह रूप से फुल। इट हैज़ नेवर बीन सो फुल बिफोर, यानी कि यह इतना ज़्यादा पहले कभी भी नहीं भरा है। एंड दे आर टम्बलिंग, और वे टम्बलिंग यानी कि गिर रहे हैं, ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर गिर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दिज पीपुल यानी कि अधिकांश लोग, वन डजंट नो यानी कि अधिकांश लोगों को, वन डजंट नो यानी कि कोई भी नहीं, वन का मतलब यहाँ पर कोई नहीं हुआ, कोई नहीं जानता। वन डजंट नो कोई नहीं जानता, अधिकांश लोगों को वन डजंट नो कोई नहीं जानता। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ को वन डजंट लाइक यानी कोई भी पसंद नहीं करता। डजंट लाइक द कलर ऑफ देयर स्किन यानी कि उनके स्किन, उनके चमड़े का कलर को पसंद
नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। से मान लीजिए, और द शेप ऑफ देयर नोजेज, मान लीजिए, या उनके नाकों के आकार को, उनके नोजेज या नाकों के आकार को कोई पसंद नहीं करता। और द वे दे ब्लो देम, और उनके ब्लो करने का तरीका को, ब्लो मैंने होता है बजाना या फूंकना, बजाना या फूंकने का तरीका को कोई पसंद नहीं करता। और डोंट ब्लो देम, और उनके नहीं बजाने या नहीं फूंकने के तरीका को कोई पसंद नहीं करता। और द वे दे टॉक, और उनके बात करने का तरीका को कोई नहीं पसंद करता। और देयर स्मेल, और उनके स्मेल के तरीका को, और यानी कि सूंघने के तरीका को कोई नहीं पसंद करता। और देयर क्लोथ्स, और उनके कपड़े को कोई नहीं पसंद करता। और देयर फॉन्डनेस फॉर जज, और जज के लिए, जज एक प्रकार का म्यूजिक होता है, तो जज के लिए जो लगाव है, जज के लिए जो पसंद है उसको कोई नहीं पसंद करता। और देयर डिसलाइक फॉर जज, और जज के लिए जो नापसंद है उसको कोई पसंद नहीं करता। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से और भी बहुत कुछ, यानी कि इटिस इत्यादि। वेल व्हाट इज वन टू डू, खैर किसी को क्या करना है। देयर आर टू सोल्यूशन, यानी कि दो सोल्यूशन है, दो उपाय हैं। वन ऑफ देम इज, यानी कि उनमें से एक है, इफ़ यू डोंट लाइक पीपुल, यदि तुम लोगों को पसंद नहीं करते हो। किल देम, उनको मार दो। बैनिश देम, उनको भगा दो। सेग्रीगेट देम, उनको अलग कर दो। एंड देन, और तब, स्ट्रट अप एंड डाउन, और तब स्ट्रट मैंने होता है प्राउडली वॉक, यानी घमंड से चलते हुए। एंड देन, और तब घमंड से चलते हुए यानी करते हुए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, घमंड से चलते हुए ऊपर नीचे। प्रोक्लेमिंग, मतलब घोषणा करो, दैट की यू आर द साल्ट, यानी कि तुम ही हो नमक, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का तुम ही नमक हो, तुम ही पृथ्वी का साल्ट हो, यानी कि तुम ही पृथ्वी पर सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर। द अदर वे, मतलब दूसरा तरीका इज है, मच लेस थ्रिलिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम रोमांचित है दूसरा तरीका। बट लेकिन इट इज़ ऑन द होल द वे ऑफ द डेमोक्रेसी, लेकिन यह है पूरा डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेसिक तरीके पर है, यानी प्रजातांत्रिक तरीका है यह पूरा। दूसरा जो है पूरा प्रजातांत्रिक तरीका है। एंड आई प्रीफर इट, और मैं इसे प्रीफर करता हूँ, यानी कि मैं इसे सही मानता हूँ। इफ़ यू डोंट लाइक पीपुल, यदि तुम लोगों को पसंद नहीं करते। पुट अप विथ देम, यानी कि रखो, यानी या फिर रहो, विथ देम, उनके साथ। एज वेल एज यू कैन, मतलब जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम रह सकते हो उनके साथ रहो। यू कैनॉट ट्राई, तुम कोशिश नहीं कर सकते। टू लव, प्यार करने की। एवरीवन, प्रत्येक लोगों को। तुम प्रत्येक लोगों को, एवरीवन यानी प्रत्येक लोगों को प्यार करने की कोशिश नहीं कर सकते। ऑफकोर्स, बेशक नहीं कर सकते। बट लेकिन, यू कैन ट्राई, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। टू टॉलरेट ऑल, यानी कि सभी को टॉलरेट करने की कोशिश कर सकते हो, यानी सभी को बर्दाश्त करने की, सहन करने की कोशिश कर सकते हो। यू कैन नॉट ट्राई, तुम कोशिश नहीं कर सकते हो। टू लव, प्यार करने की। एवरीवन, प्रत्येक लोगों को। ऑफकोर्स, बेशक नहीं। बट लेकिन, यू कैन ट्राई, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। टू टॉलरेट ऑल, यानी सभी को टॉलरेट करने की कोशिश कर सकते हो, सभी को बर्दाश्त करने की, सभी को सहन करने की कोशिश कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉलरेंस, यानी उसी टॉलरेंस के आधार पर, उसी सहनशीलता या सहिष्णुता के आधार पर, अ सिविलाइज्ड फ्यूचर, एक सभ्य भविष्य, में बी बिल्ड, बनाया जा सकता है। उसी टॉलरेंस के आधार पर एक सभ्य फ्यूचर, एक सभ्य भविष्य, में बी बिल्ड, मतलब बनाया जा सकता है। सर्टेनली, निश्चित रूप से। आई कैन सी नो अदर फाउंडेशन फॉर द पोस्ट सेकेंड वार वर्ल्ड, निश्चित रूप से मैं कोई दूसरा फाउंडेशन नहीं देख सकता हूँ। फॉर द पोस्ट सेकेंड वार वर्ल्ड, यानी कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद के दुनिया के लिए कोई दूसरा फाउंडेशन नहीं देख सकता हूँ। फॉर वाट दिस पोस्ट
वार वर्ल्ड विल नॉट नीड एट ऑल। फॉर वाट यानी कि जिसकी या जिन चीज़ों की इस युद्ध के बाद की दुनिया को नीड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी, एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं होगी। आर हैं द निगेटिव वर्चू, निगेटिव वर्चू हैं यानी नकारात्मक गुण हैं। क्या क्या हैं? तो बीइंग हफी यानी कि हफी होना यानी क्रोधी होना, टची भावुक या चिड़चिड़ा कह सकते हैं, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, टची मतलब भावुक, रिवेंजफुल यानी प्रतिशोधी होना, प्रतिशोध लेने वाला। आई हैव लॉस्ट ऑल फेथ, मैं खो चुका हूँ, ऑल फेथ यानी पूरा विश्वास खो चुका हूँ। इन मिलिट्री आइडियल्स यानी कि मिलिट्री आइडियल्स में मैं विश्वास खो चुका हूँ। सैन्य आदर्शों में यानी कि मिलिट्री के द्वारा किसी चीज़ का हल निकालना लड़ाई करके, उस आदर्श में मैं पूरा विश्वास खो चुका हूँ। दे कैन सेल्डम बी कैरिड आउट विदाउट थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग गेटिंग मेम्ड, किल्ड और इम्प्रिज्ड। दे कैन सेल्डम बी कैरिड आउट मतलब वे शायद ही कभी क्रियान्वित कर सकते हैं या मतलब कि सोल्यूशन निकाल सकते हैं। विदाउट थाउजेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग गेटिंग मेम्ड यानी कि बिना हजारों ह्यूमन को बीइंग गेटिंग मेम्ड किए यानी कि अपंग किए, बिना हजारों लोगों को अपंग किए, किल्ड या बिना हजारों लोगों को मारे या इम्प्रिज्ड या जेल में डाले, शायद ही वे कैरिड आउट कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं या किसी भी सोल्यूशन का हल निकाल सकते हैं बिना लोगों को मारे, बिना अपंग किए, बिना जेल में डाले। दिज मिलिट्री एक्शंस, ये सब मिलिट्री एक्शन माइट नोट हैव मैटर यानी कि मैटर नहीं करते होंगे। व्हेन द वर्ल्ड वाज एम्प्टियर यानी कि जब जो दुनिया था खाली था तो ये सैन्य मिलिट्री एक्शन मैटर नहीं करते होंगे। बट लेकिन दे आर हॉरिफाइंग नाउ, लेकिन वे अब हॉरिफाइंग कर रहे हैं यानी कि डरा रहे हैं, डराने भयावह हैं। दे आर हॉरिफाइंग नाउ, वे डरा रहे हैं, नाउ माने अब। व्हेन वन नेशन इज मिक्सड अप, जब एक राष्ट्र इज मिक्सड अप यानी मिला हुआ है, विथ अनदर दूसरे से। व्हेन जब वन सिटी, जब एक शहर, कैनॉट बी ओरिजिनली सेपरेटेड, जब एक सिटी एक शहर कैनॉट बी ओरिजिनली सेपरेटेड यानी कि मूल रूप से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं फ्रॉम इट्स नेबर्स यानी उस अपने पड़ोसियों से। एंड अनदर पॉइंट, और दूसरा बात, रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा बात क्या है? रिकंस्ट्रक्शन इज अनलाइकली टू बी रैपिड, और दूसरा बात कि रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनः कंस्ट्रक्शन करना, पुनः बनाना, इज अनलाइकली यानी कि असंभव है, टू बी रैपिड यानी तेज़ी से होना, असंभव है तेज़ी से होना। रिकंस्ट्रक्शन इज अनलाइकली मतलब संभव नहीं है, टू बी रैपिड यानी तेज़ी से होना, रिकंस्ट्रक्शन संभव नहीं है। आई डू नॉट बिलीव, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, दैट कि वी कैन रिकंस्ट्रक्ट, कि हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम लोग पुनः बना सकते हैं, द होल वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को हम लोग पुनः रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, दैट कि वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द होल वर्ल्ड, कि हम लोग पुनः कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पुनः बना सकते हैं पूरे संसार को, द होल वर्ल्ड को। वी आर नाइदर फिट नॉर इक्विप्ड, हम लोग ना तो फिट हैं नॉर इक्विप्ड, ना ही हम लोग सुसज्जित हैं, फॉर दैट उसके लिए, हेंस इसलिए, द नीड ऑफ पीस इसलिए ज़रूरत है, ऑफ पीस शांति की। टॉलरेंस सहिष्णुता या सहनशीलता, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ, विल बी इम्परेटिव मतलब इम्परेटिव होगा, मतलब वेरी अर्जेंट होगा, इम्परेटिव मतलब बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही ज़रूरी होगा। आफ्टर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ पीस यानी पीस के, शांति के स्थापित होने के बाद मैं विश्वास करता हूँ कि टॉलरेंस बहुत ही ज़रूरी होगा, तभी मतलब शांति बरकरार रहेगा। टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता बहुत ही ज़रूरी होगा। लेट्स टेक अ कंक्रीट एग्जाम्पल, चलिए लेते हैं एक ठोस, कंक्रीट मतलब ठोस एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ, मैं
पूछ रहा हूँ, माई सेल्फ स्वयं से खुद से पूछ रहा हूँ, हाउ आई शुड बिहेव, कि कैसे आई शुड बिहेव, मुझे बिहेव करना चाहिए, इफ़ यदि, आफ्टर पीस, यदि शांति के बाद, आई मीट मैं मिलता हूँ, पीपुल लोगों से, हु हैड बीन फाइटिंग अगेंस्ट अस, जो लड़ रहे थे, अगेंस्ट अस हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनसे यदि मैं मिलता हूँ तो मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, हाउ आई शुड बिहेव, कैसे मुझे बिहेव करना चाहिए, इफ़ यदि, आफ्टर पीस, शांति के बाद, आई मीट पीपुल, मैं लोगों से मिलता हूँ, हु हैड बीन फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, अगेंस्ट अस हमारे खिलाफ, तो उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए। आई कैनॉट ट्राई टू लव देम, मैं कोशिश नहीं कर सकता हूँ, टू लव प्यार करने की, देम उनको, मैं उनको प्यार करने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। आई शुड नॉट फील इंक्लाइंड, मुझे फील नहीं करना चाहिए, इंक्लाइंड फील नहीं करना चाहिए, इंक्लाइंड मतलब इच्छुक फील नहीं करना चाहिए मुझे। बट लेकिन, आई शैल ट्राई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, टू टॉलरेट देम, उनको टॉलरेट करने का, उनको बर्दाश्त करने का, उनको सहन करने का कोशिश करूँगा, उनके साथ रहने का। बिकॉज, क्योंकि, इट्स कॉमन सेंस, क्योंकि यह साधारण ज्ञान है, कॉमन सेंस है। बिकॉज, क्योंकि, वी हैव टू लिव, क्योंकि हम लोगों को रहना है, विथ देम, उनके साथ, इन द सेम वर्ल्ड, एक ही संसार में, सेम वर्ल्ड में हम लोग को उनके साथ रहना है। वी शैल हैव टू पुट अप विथ देम, हम लोगों को उनके साथ रहना पड़ेगा, मतलब उनको सहन करना पड़ेगा। नॉट फॉर एनी लॉफ्टी रीजन, कोई भी उच्च कारणों के लिए नहीं, बट लेकिन, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि यह सबसे अच्छा चीज़ है, दैट विल हैव टू बी डन, जिसे करना ही होगा। टॉलरेंस मे नॉट बी रिगार्डेड एज अ ग्रेट इटरनली स्टेबलाइज्ड डिवाइन प्रिंसिपल, टॉलरेंस को नहीं माना जा सकता है एज ए ग्रेट इंटरनली स्टेबलाइज्ड डिवाइन प्रिंसिपल, मतलब बहुत ही बड़ा महान, इटरनली मतलब कि परमानेंटली, मतलब स्थायी, स्टेबलाइज यानी स्थापित, दैविक प्रिंसिपल या चमत्कारिक प्रिंसिपल, चमत्कारी दैविक सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। टॉलरेंस को एक बहुत ही महान, अस्थायी रूप से स्थापित दैविक सिद्धांत या चमत्कारिक सिद्धांत तो नहीं माना जा सकता है। रेदर, बल्कि, इट इज़ अ मेकशिफ्ट, बल्कि यह एक अस्थायी है। सूटेबल है फॉर एन ओवर क्राउडेड, मतलब भीड़ भाड़ वालों के लिए, भीड़ भाड़ ओवर क्राउडेड के लिए, एंड ओवर हीटेड प्लानेट, और गर्म प्लानेट के लिए। ओवर क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ भरे, और ओवर हीटेड गर्म प्लानेट के लिए यह सूटेबल है। टॉलरेंस कैरीज ऑन व्हेन लव्स गिव्स आउट, टॉलरेंस जारी रहता है, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता जारी रहता है। व्हेन लव्स गिव्स आउट, जब प्यार प्रकट होता है, यानी प्यार जब बाहर आता है, तो सहनशीलता जारी रहता है, टॉलरेंस चलता रहता है, मतलब कैरीज ऑन एंड चलता रहता है, जारी रहता है। एंड लव जनरली गिव्स आउट, और प्यार सामान्यतः प्रकट होता है, यानी कि बाहर निकलता है। एज सुन है, जल्द से जल्द, एज वी मूव अवे, जब हम लोग जाते हैं, अवे मतलब दूर जाते हैं, फ्रॉम आवर होम, अपने घरों से, एंड आवर फ्रेंड्स, और हम अपने दोस्तों से जब दूर जाते हैं, तब तो क्या होता है, समानतः लव्स समानतः गिव्स आउट, यानी बाहर निकलता है, यानी प्रकट होता है। एंड स्टैंड, और खड़े होते हैं, एमंग स्ट्रेंजर, यानी कि स्ट्रेंजर के बीच, मतलब अजनबियों के बीच जब हम लोग खड़े हो जाते हैं। इन अ क्यू, एक कतार में। वी थिंक, हम लोग सोचते हैं या हम लोग को लगता है, वाई आर पीपुल सो स्लो, लोग इतना स्लो क्यों हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इतना स्लो क्यों हैं, मतलब हम लोग क्यू में खड़े होते हैं। और या वाई आर पीपुल सो फैट, या लोग इतना मोटे क्यों हैं। इट इज़ वांटेड, यह वांछित है, एट द टेलीफोन, टेलीफोन पर, मतलब टेलीफोन पर ऐसा होता है। वेयर वी थिंक, जहाँ हम लोग सोचते हैं,
वाई आर दे सो डीप, मतलब वे इतने बहरे क्यों हैं, डीप माने बहरा। और या वाई डू दे ममल, या वे बड़बड़ाते क्यों हैं, वाई डू दे ममल, वे बड़बड़ाते क्यों हैं। इट इज़ वांटेड, यह वांछित है, मतलब ऐसा होता है। इन द स्ट्रीट, गलियों में हो, यह वांछित है मतलब गलियों में होता है। इन द ऑफिस, ऑफिस में। एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में। एंड इट इज़ वांटेड, और यह वांछित है। एबव ऑल, यानी सबसे ऊपर। बिटवीन क्लासेज, रेसेज एंड नेशन, यानी कि सबसे ऊंचे। बिटवीन क्लासेज, क्लासेज के बीच में यानी कि वर्गों के बीच में। रेसेज यानी कि यहाँ पर रेसेज मतलब नस्लों होगा, नस्लों के बीच में। एंड नेशन, और राष्ट्रों के बीच में। सबसे ऊपर वर्ग और नस्ल और राष्ट्रों के बीच में यह वांछित है, यानी होता है यह। टॉलरेंस इंटेल्स इमेजिनेशन, यानी टॉलरेंस में शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है इमेजिनेशन, यानी कल्पना करना शामिल होता है। फॉर यू हैव ऑल द टाइम टू बी पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स प्लेस। फॉर यू हैव ऑल द टाइम, यानी कि आप लोगों के लिए पूरा समय है। टू बी पुटिंग, यानी रखने का। योर सेल्फ, अपने आप को। इन समवन एल्स प्लेस, यानी किसी और के स्थान पर रखने का आप लोगों के पास पूरा समय है। विच इज अ डिजायरेबल अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, जो कि एक वांछित आध्यात्मिक अभ्यास है। डिजायरेबल मतलब वांछित, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। टॉलरेंस इज नॉट द सेम एज वीकनेस। टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, वीकनेस यानी कमजोरी के समान नहीं है, कमजोरी के जैसा नहीं है। पुटिंग अप विथ पीपुल डज नॉट मीन गिविंग इन टू देम, यानी कि लोगों को बर्दाश्त करने का मतलब नहीं है गिविंग इन टू देम, कि उनको छोड़ देना। दिस इज नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड, यह कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि यह जटिल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नो डाउट यानी कोई शक नहीं है। बट लेकिन रीबिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन आफ्टर द वार, यानी कि वार यानी युद्ध के बाद सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का रीबिल्डिंग यानी कि पुनः विकास। इज बाउंड यानी कि तय है, पुनः विकास करना तय है। टू बी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड होना। युद्ध के बाद सभ्यता का पुनः विकास करना। इज बाउंड मतलब तय है, टू बी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड होना। आई ओनली फील, मैं केवल फील करता हूँ, दैट कि अनलेस लॉर्ड हिमसेल्फ बिल्ड ए हाउस, कि जब तक भगवान खुद बनाते हैं एक घर, वेयर जहाँ पर ओनली लव एग्जिस्ट, यहाँ केवल प्यार एग्जिस्ट करता हो, जहाँ केवल प्यार हो। कॉमा का मतलब होगा तब तक, अनलेस मतलब जब तक, यहाँ पर कॉमा है इसका मतलब तब तक मैन विल हैव टू सर्वाइव, तब तक मैन को सर्वाइव करना पड़ेगा, मैन को जीवित रहना होगा। बाय द वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस के गुणों से ही, टॉलरेंस के वर्च्यू से ही, यानी सहनशीलता के गुणों से ही सर्वाइव करना होगा तब तक।